हेलो दोस्तों, एसजे कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है समझदार। देख लो महारानी को, आज एक तो देर से उठी और सारे काम भी उल्टे पुल्टे कर रही है। सबको चाय देने की बजाय नाश्ते की तैयारी में जुट गई। सुनंदा ने मुंह बनाते हुए पति गौतम से कहा। गौतम ने कहा, अरे सुनंदा, इसमें क्या बात हो गई? बहू भी इंसान है, अगर वह नाश्ता बना रही है तो सबके लिए चाय मैं बना देता हूँ। सुनंदा ने कहा, आप कहाँ जाएंगे? चाय बनाने। देखिए, अभी आपकी प्यारी बहू आपके लाडले बेटे को आवाज लगाएगी और सबकी चाय आपका बेटा खुद ही बना कर लाएगा। बहू के बदले में वह खुद ही सफाई दे देगा कि आज सिया को उठने में देर हो गई, इसलिए मैंने आप सबके लिए चाय बना दी है और इस तरह से वह अपनी बीवी को मेरी डांट से भी बचा लेगा। हाय रे, मेरा बेटा कितना सोचता है अपनी बीवी के लिए। गौतम जी ने नहले पर दहला मारते हुए कहा, हाय रे मेरा बेटा, कितना समझदार है तू। काश मैं अब भी पहले की तरह समझदार होता तो आज बीवी से डांट नहीं सुन रहा होता। सुनंदा ने चिढ़ते हुए कहा, आपका बेटा समझदार नहीं बेवकूफ है। गौतम ने कहा, वह बेवकूफ नहीं है, बेवकूफ तुम हो। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे। उल्टा पुल्टा काम होने की वजह से पहले तुम सिया को डांटोगी, फिर ऑफिस देर से पहुंचने पर उसका बॉस उसे डांटेगा। अब पूरे दिन सिया गुस्से में रहेगी और रात में वह सारा गुस्सा तुम्हारे लाडले बेटे पर उतारेगी। अब तुम समझी, वह अपनी बीवी को तुम्हारी डांट से नहीं बल्कि खुद को बीवी की डांट से बचाने के लिए उसकी मदद कर रहा है। सुनंदा ने कहा, आपने यह बात बताकर बरसों पुराने अपने राज को खोल दिया। मैं तो उम्र भर यही सोचती रही कि मेरा पति मुझसे बहुत ही प्यार करता है, इसलिए वह देर सवेर होने पर मेरी मदद करता है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही निकली। मतलब यह हुआ कि मैं आज बेवकूफ़ नहीं बन रही, बल्कि बरसों से ही आप मुझे बेवकूफ़ बनाते आ रहे थे। गौतम ने हंसते हुए कहा, सुनंदा बेटा तुम पर नहीं मुझ पर गया है, इसीलिए समझदार है। सुनंदा, आज मैंने इस राज को इसलिए खोला ताकि तुम्हें समझा सकूं कि कैसे मेरी मदद से तुम माँ के गुस्से और ताने से बच जाती थी। आज उनके गुजर जाने के बाद भी तुम्हारे मन में उनके लिए कोई कड़वाहट नहीं है। मैं चाहता हूँ वैसे ही तुम अपनी बहू को कोसने और ताने देने की बजाय अपने बेटे द्वारा बहू को दिए गए सहयोग की सराहना करो, ताकि तुम सास बहू के रिश्ते में भी जीवन भर मिठास बनी रहे। सुनंदा ने कहा, अब मैं ऐसी बेवकूफ़ी दोबारा नहीं करूंगी और आपके और अपने बेटे की तरह समझदार बनूंगी, ताकि मेरी बहू के मन में भी मेरे लिए प्यार और सम्मान रहे।